बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा सूजी और बेसन का हलवा, बहुत ही रसीला, एकदम मुंह में घुल जाने वाला हलवा आप बहुत जल्द और बहुत आसानी से बना लेंगे और इतना टेस्टी बनेगा कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पैन में हम 2 कप पानी लेंगे और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और फिर हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे और इसको इतना पका लेना है कि जो चीनी है वो पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए। अब ये 1 टीस्पून केवड़ा वाटर में मैंने येलो फूड कलर मिलाया हुआ है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जाफरान भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जाफरान या येलो फूड कलर आप स्किप भी कर सकते हैं। और 4 मैंने इसमें कुटी हुई छोटी इलायची ऐड की है और हाई फ्लेम पर पानी में 1 मिनट उबाल आने का वेट कर लेंगे। और अब देखें पानी में उबाल आ गई है और चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर पैन में हम 1 टेबलस्पून घी लेंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मैं ले रही हूँ किशमिश, बादाम और काजू। और आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हलवा अच्छा बन सकता है, लेकिन ड्राई फ्रूट डालेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता है। और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई में हम 1/2 कप ऑयल लेंगे, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। और इसमें 1/2 कप सूजी ऐड कर देंगे और 1/2 कप हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और 7 से 8 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, या जब तक आप इसे भून लीजिए जब तक सूजी और बेसन का कलर चेंज नहीं हो जाता या हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता और इसकी खुशबू जो है वो महकने नहीं लग जाती। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाता है तो इसकी जो खुशबू है वो पूरे ही घर में महकने लग जाती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से भून ज़रूर लीजिएगा। और अच्छे से भुने हुए हलवे का जो टेस्ट होता है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पर ही होता है, बहुत टेस्टी होता है। और अगर आपकी सूजी या बेसन कच्चा है ना तो उसमें कच्चेपन की महक आ जाती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जब सूजी और बेसन अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो आपने क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और 30-40 सेकंड के लिए इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। और बस 30-40 सेकंड के बाद आपने इसमें गरम चाशनी डाल देनी है। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसे गरम कर लीजिएगा और फिर यूज़ कीजिएगा और सारी चाशनी को एक साथ डाल दीजिएगा। और आप मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए इसे पका लीजिएगा। अब सिर्फ आपको लगातार इसको चलाना है, आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। और इसी टाइम पर हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और थोड़े से बचा लेंगे हम गार्निश के लिए। और बस अब हम इसको लगातार चम्मच हिलाते हुए पकाते जाएंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा पैन छोड़ता जाएगा। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं चम्मच चलाते हुए हिलाते हुए। हमारा जो हलवा है ये ऑलमोस्ट तैयार है, पैन को छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे, इससे शाइन भी अच्छी आएगी। और जब लास्ट में हम हलवे में घी ऐड करेंगे तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हलवा बनकर हमारा तैयार है। ये पैन भी छोड़ने लगा है और घी भी अच्छे से साइड से रिलीज होने लगा है और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही डिलीशियस बेसन और सूजी का हलवा बनकर हमारा तैयार हुआ है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है और बस अब हम इसको सर्व करेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।